साधना से जुड़े कोई प्रश्न हो, अभ्यास से जुड़े, तो पूछ सकते हैं अभी। हेलो राजीव जी। नमस्कार। जस्ट आप लास्ट लास्ट टाइम अपन जब बात किए थे, आप मेरे को सजेशन दिया था कि थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करो और एक थोड़े दिन के लिए साधना स्टॉप करो बोले थे। एक्चुअली उससे मेरे को बहुत फ़ायदा दिखा है और मैं ये नोटिस किया था कि मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं जब शिक्षा जब कर रहा हूँ, आई एम एक्चुअली टाइटनिंग अप माई अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, बट when I am coming back, I should not tighten, but I should relax it. And things are going well now, Raju. वेरी हैप्पी टू हियर दैट। क्या होता है कि साधना करते करते ना, तो मन में उसके लिए भी बहुत तृष्णा जग जाती है कि कुछ आगे बढ़े, कुछ नया हो, कुछ नया देखने को मिले, जल्दी पहुंचे। अगर जैसे आप अलग अलग जो ध्यान समाधि है, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप पहचानने लगते हैं कि अभी मैं कौन से ध्यान समाधि में हूँ, कौन से झाना में हूँ। तो अच्छा, ये झाना में बहुत टाइम लग रहा है आज पहुंचने में, और थोड़ा आगे जाना है। तो ये क्या होता है कि फिर आपका जो मन है इस पूरे प्रोसेस के अराउंड कि कोई विवरण आता है, कोई विचार आता है इधर उधर का, तो उसमें उसको भगाने की कोशिश करते हैं कि हमें तो पता है कि 6 कदमों का प्रयोग करेंगे, 6 आवर्स का प्रयोग करेंगे तो वो चला जाएगा। तो हम उसमें दबाव डालने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा जब एक स्टेप बैक लेते हैं तो इस पर थोड़ी हंसी आती है कि क्या कर रहे हैं हम। यानी एक जो हम बाकी दैनिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, सांसारिक जीवन की ओर जो सीरियसनेस और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर, बहुत हमेशा एक जिंदगी और मौत के खेल की तरह हम देखते हैं, वैसे ही हम वही आदत जो है, हमारी हमारी आदतें, जो अंडरलाइंग वायरिंग है हमारी, वो वैसे ही है। तो इसको भी आदत की तरह बना देती है कि अच्छा, ये चीज मैं कर रहा हूँ, अब आई नीड टू गेट बेटर, आई नीड टू गेट बेटर रिजल्ट्स, आई नीड टू गेट मोर आउटकम्स, आई नीड टू बी फास्टर एट दिस। तो इस टाइप के आ जाती है। तो बीच बीच में तो वो ब्रेक लेते हैं या फिर अपने ऊपर थोड़ा हंस लेते हैं, तो काफी अच्छा हो जाता है उसके बाद कि हाँ, हमें वी हैव टू अलाउ थिंग्स टू कम, वी हैव टू अलाउ जो भी चीजें हम कर रहे हैं, मतलब इसको एक फोर्सफुली नहीं करना है। हमारे साधना में, हमारे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक इंटेंशन होना, डिटर्मिनेशन होना, एनर्जी होना अच्छी बात है। लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब ये बहुत ही इसमें जैसे ही हम थोड़ी जबरदस्ती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे सिमिली ऑफ द क्वेल, गौतम बुद्ध ने बताया है कि एक छोटे पक्षी की तरह आप समझो कि इसको ऐसे आपने पकड़ना है कि वो उड़ ना पाए, मतलब वो आपका हाथ उसके साथ रहे, कलेक्टेड रहे आपका माइंड। लेकिन इतना थोड़ा ज्यादा दबाव लेंगे तो उसकी जान चली जाएगी। तो ज्यादा जैसे ही थोड़ा ज्यादा दबाव करते हैं, तो ये बैलेंस मेंटेन करना है कि कैसे अपने अटेंशन को आप बिल्कुल वो एक करेक्ट बैलेंस में लेकर आए। जैसे हमने बौद्ध अंगों की भी बात करी थी पिछले सत्र में, शायद हमने चर्चा करी थी जब नंद को वध सूत्र में। तो बोधियांगों का भी यही काम, बोधियांग हमें एक तरफ से दूसरी तरफ इम्बैलेंस होने के बीच में रोकते हैं। तो यही है, ये सारे समय यही है कि अगर आप ज्यादा कूलली लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, एक बार हमने शील तोड़ दिया, क्या हुआ, या एक बार हमने 6 कदमों का प्रयोग नहीं किया, ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, कुछ सोच, इस पे मैं टिका रहता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी तृष्णा हुई तो हुई। थोड़ा हम ढीलापन करते हैं तो जो हमारी खराब आदतें बनती हैं वो हमारे मन में बसने लगती हैं। और ज्यादा हम जोर लगाते हैं कि नहीं नहीं, आज ही हमने बिल्कुल विमुक्ति पानी है, तो उस समय क्या होता है कि फिर हम तृष्णा को हम उस जो साधना है उसके अंदर हम ले आते हैं। तो ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। तो जब भी आपको लगे कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड, या यू नो अंदर बहुत एक डिससेटिस्फैक्शन इससे अटैच हो रही है कि क्या मेरा आउटकम रहा, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा अभ्यास में,
इस चीज से बहुत ज्यादा डिलाइट ले रहे हैं कि आज अच्छा हुआ, चलो आज तो मैं बिल्कुल मतलब बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं कितना प्रोग्रेस कर चुका हूँ इसमें, या फिर बहुत डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं कि आज कैसे हुआ नहीं हुआ। जो भी हो रहा है वो आपकी मन की अवस्था बता रहा है। जो भी जो चीजें आपके मन में उभरती हैं वो चीजें हैं जिनको आपने तृष्णा के साथ आपने जोड़ा है। 10 साल पहले आपने बिजली का बिल भरा होगा, वो आपके मन में कभी नहीं आएगा क्योंकि उसमें कोई तृष्णा नहीं, वो अनरिजॉल्व नहीं है आपके मन में, वो समाप्त हो चुका है, वो चैप्टर खत्म हो चुका है, तो वो कोई रेजोल्यूशन नहीं डिमांड कर रहा, वो आता नहीं है आपके मन। जो चीज आप पर्सनली लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, भले वो 5 साल पहले हो, वो आ सकता है आपके मन में क्योंकि वो आपके मन में अनरिजॉल्व है। हाँ, आपने अपने आइडेंटिटी को स्टेक पे रखा था उस मोमेंट पे, अपने आइडेंटिटी को लेके आपने बुरा माना था कि ऐसा क्यों कहा गया, या आपको दर्द हुआ था, तो वो चीज जो आप जुड़े थे वो आएगी। तो हमारा साधना में काम बस ये है, मन में जो चीजें आ रही हैं उसे आने दो, लेकिन 6 कदमों का हम प्रयोग करें ताकि उसमें तृष्णा कम होती रहे, उसके साथ आइडेंटिफाई कम करें हम, उसको कम पर्सनली लेंगे तो वो हाँ, आगे दोबारा नहीं आएगी। जितना जितना धीरे धीरे उसमें उस एक जो परिस्थिति हुई थी, एक घटना हुई थी आपके जीवन में, उसमें तृष्णा हम धीरे 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 ढीला करते जा रहे हैं। हर बार ये कह रहे हैं कि अच्छा अभी हम साधना करने बैठे हैं, ये इतनी ये कोई चीज आई है, चलो अच्छी बात है, नमस्ते, आप चाय पीजिए, और हम वापस जा रहे हैं अपनी साधना में, पोलाइटली, वेलकमिंगली, बट नॉट गेटिंग अटैच टू इट, नॉट गोइंग आफ्टर इट कि कितना मुझे बुरा लगा था उस समय, या अगली बार मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा तो क्या बोलूंगा। वो नहीं कर रहे हैं, तो हमारा मन समझता है कि अच्छा ये इतना लाइफ और डेथ का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक घटना थी जो हाँ, घटती थी हमारे जीवन में, इसको इतना सीरियसली पर्सनली अनरिजॉल्व एक बहुत बड़े लाइफ के इश्यू की तरह नहीं ट्रीट करना। तो वो चीज हम सीखने का मौका दे रहे हैं, और जब जब ये चीज हम करते हैं तो हमें इंसाइट्स आते हैं कि और कहाँ कहाँ हम चीजों को पर्सनली ले रहे हैं, और कितनी बार हम चीजों को बिल्कुल हम उससे जुड़ के अपने लिए पीड़ा उत्पन्न करें। तो ये करने दीजिए, जब जो एक्सपीरियंस आना होगा वो आएगा आपके। जो जैसे कोई निवारण आता है, कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, वो आपके कहने पे नहीं आता है, आपके आमंत्रण पे नहीं आता है। हाँ, कि आपके जीवन में जो भी चीजें होती हैं वो, जैसे इम्पर्स प्रकृति समुत्पाद में हम बात करते हैं कि अगर परिस्थिति उसके लिए अनुकूल हो, कंडीशंस उसके लिए कंड्यूसिव हो, सो थिंग्स emerge as a result of that। जो भी धम है, जो भी फिनोमेना है, वो परिस्थितियों के साथ आने के ऊपर उसके हिसाब से उत्पन्न होती है। तो जो आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, जो आपका विकास होगा आपके पथ पर, जो भी चीज होगी, वो जब परिस्थिति सही होगी तब आ जाएगी। अगर अभी परिस्थिति ऐसी है, मन की अवस्था ऐसी है, सिचुएशन ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शंस आएंगे तो आएंगे, तो उस पर जोर जबरदस्ती करके हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस अगर हम राइट एफर्ट यूज करें, राइट, 6 कदम जो है, 6 आवर्स है, वो राइट एफर्ट। राइट हाँ, एफर्ट इज नॉट टू टेक इट पर्सनली, नॉट टू वांट इट टू गो अवे कि ये मुझे नहीं पसंद है, चले जाना चाहिए, नॉट टू वांट इट टू स्टे कि ये बहुत जरूरी है, उससे आकर्षित होकर हम उसके पीछे उस विचार उस कहानी में जा रहे हैं। हाँ, तो हमने बस वो अलाउ करना है, और हमारा मन धीरे धीरे ये राइट एफर्ट हर चीज में समझने लगता है कि अरे चीजों को पर्सनली लेके क्यों परेशान होना है, ये हाँ, घटना घटी थी, अभी इस पे या तो कोई कार्रवाई चाहिए, अगर कार्रवाई चाहिए तो ऐसे कार्रवाई करें जिससे अपने लिए पीड़ा ना बने, दूसरे के लिए पीड़ा ना बने। और अगर नहीं करनी है कोई कार्रवाई तो उसको रहने दो, उसको अपने मन में रख के क्यों। अब लोग बैठते हैं, न्यूज में अलग अलग चीजें आती हैं, सब एक एक चैनल पे एक व्यक्ति को गाली दे रहा होता है, दूसरे चैनल पे दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहा होता है, वो सुन के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, अपने मन में पीड़ा कर लेते हैं। अब उस पर कुछ कार्रवाई करनी है, आपको कुछ कार्य करना है, कुछ आपने अपने जीवन में कुछ एनी एक्शन दैट इज रिक्वायर्ड अदर देन फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड यू नो मेकिंग योर सेल्फ सफर और मेकिंग पीपल अराउंड यू सफर। तो ये समझने वाली बात है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम राइट एफर्ट प्रैक्टिस करते हैं तो हम हाँ, चीजों को कम पर्सनली लेते हैं, हम समझते हैं कि ये घटना घटी है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अपनी मतलब कोई ऐसी घटना घटी है जिस पे कार्रवाई करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रिएक्ट करना है जो इमीडिएट आपके एनवायरनमेंट में है, हो सकता है आपको कुछ कार्य करना हो, कुछ आगे जाके
उस पे नंबर ऑफ स्टेप्स लेने हो आपको, तो वो ठीक है, वो चीज आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से नहीं भागना है, मतलब वो बात नहीं है। पर वो कार्य हर चीज पे रिएक्ट करना भी आवश्यक नहीं। तो ये बैलेंस फाइंड करना, और जो भी आप कार्य करें उसमें वो स्किलफुलनेस, वो कुशलता पाना कि उस कार्य से आपके लिए और अन्य लोगों के लिए पीड़ा ना उत्पन्न। तो यही, इसी को कुशलता कहते हैं। तो यहाँ पे आपने पहुंचना है। तो बस दिस इज जस्ट, आप जैसे जैसे समझ रहे हैं अपनी ही एक टेंडेंसीज को, अपने मन की अवस्था को, अपने मन की टेंडेंसीज को, इंक्लिनेशंस को वो समझ रहे हैं और उसको सही रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं, जब भी 6 कदमों का प्रयोग करें। तो बस ये है, बहुत मैंने काफी देखा है लोगों का, काफी जैसे इवन जो श्रोतापन बन जाते हैं लोग, या पहला सेशन का उनका एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद भी मैं देखता हूँ आफ्टर सम टाइम उनके अंदर वो हो जाता है कि मुझे अब अपने प्रैक्टिस में ये रिजल्ट्स लाने हैं, एक वो तृष्णा आने लगे। तो ये जब तक आप अरहंत नहीं बनते हैं तब तक कहीं ना कहीं ये तृष्णा बार बार आती है। जैसे हमने पहले एक सूत्र की चर्चा करी थी कुछ समय पहले, कि जैसे बाण लगता है, विष वाला बाण लगता है, वैसे है, हाँ, हर हर पल में जब आपका मन किसी चीज को पर्सनली लेता है, तो जब तक उसको इम्पर्सनली लेना ना सीखें तब तक वो विष आपके शरीर में फैलते जा रहा है। तो हाँ, एवरी मोमेंट ऑफ क्रेविंग इज अ न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेविंग इनटू योर सिस्टम। तो उसको, जब तक आपका मन इतना मजबूत आदत नहीं बना देता कि जब भी मेरा मन चीजों को पर्सनली ले, उसे रहने दे और उसको केवल एक घटना, एक इंसिडेंट की तरह ट्रीट करे और कार्य करे, तो ये जब तक ये आदत मजबूत नहीं होती तब तक हर एक पल, मतलब नजर हटी दुर्घटना घटी जैसे कहते हैं, तो हर एक चीज। और जब तक मतलब आप मतलब सचमुच यही चीज है, अरहंत का मतलब है वो जो बिल्कुल जिसके अंदर ये सीमेंट हो गया, बिल्कुल उसके अंदर वो टेंडेंसी ही नहीं रही कि चीजों को पर्सनली लेना है, रिएक्ट करना है। बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन यही बात है कि हम हमेशा अप्रिशिएट द फैक्ट कि ऑलरेडी आपका जो ये चीज समझने और इसके साथ कुशलता से पेश आने के लिए आपको जो भी चीजें जरूरी हैं वो आपके पास हैं। तो धीरे धीरे उनको यूज करिए, डोंट गेट ग्रीडी, ओके। अलाउ थिंग्स, थिंग्स विल, आपका एक जो संस्कार बने हैं, इतने साल आपको ये सीखने का अवसर मिला, अभ्यास करने का अवसर मिला, इसके पहले सालों सालों तक आप करते आए हैं, चीजों को पर्सनली लेते आए हैं, अपने लिए और अन्य लोगों के लिए पीड़ा उत्पन्न करते आए हैं, तो वो बहुत गहरी आदतें बन गई। तो वो आदतें बदलने में समय लगेगा, उसको धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा। एक दिन में मतलब आप मार मार के एक आदमी को मैराथन नहीं बना, ये रोज प्रैक्टिस करेगा तो जाएगा, वो मैराथन भाग लेगा। एक्चुअली राजू जी, मैं और एक हमारा सचिन भाई है ना भाई, हम्म। इसमें हम्म। ही इज माई रियल ब्रदर। हम्म। और वो उसका प्रैक्टिस देखकर मैं और मोटिवेशन आता है मेरे को। he takes most of the things impersonally and he's progressing very well. एक्चुअली यही चीज है कि वो बहुत सिंपली इसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, दैट्स इट, दैट इज ऑल। यू, जैसे ही आप अपना मन उसमें घुसाने लगते हैं, अपनी आइडेंटिटी उसमें घुसाने लगते हैं कि मैं इस झाना में पहुंचता हूँ, मैं इतनी देर तक मेडिटेट कर पाता हूँ, मैं कभी रिएक्ट नहीं करता हूँ, जैसे ही वो मैं घुसाने लगते हैं, तो अपने प्रैक्टिस में भी आपने वो जो बाण का विष है उसमें, वो उसमें भी आप ले आए। सचिन जी से मैं बात करता हूँ हमेशा, वो टेंशन नहीं लेते मेरा प्रैक्टिस कैसे जा रहा है, पूछते हैं प्रश्न हाँ, जो पूछते हैं, लेकिन हाँ, वो कम टेंशन लेते हैं। तो हाँ, काफी अच्छा लगता है मुझे। हाँ। हेलो सचिन जी। सर ऐसा, ऐसे सही एटीट्यूड है, यही है कि बस मन के बारे में हम सीख रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारा मन जो है, मतलब आप ये सोचिए कि कितनी चीजें आपको पता है, कितनी चीजें आप कर सकते हो, ऑल पर्पस मशीन है, कुछ भी सीख सकता है ये मन। दुनिया में देखिए आप कितने पेशे हैं, हर हर चीज में वही बेसिक रॉ मटेरियल के साथ लोगों ने कुशलता पा ली है प्रैक्टिस के साथ। तो इतना अमेजिंग टेक्नोलॉजी है हमारे अंदर, इतना ये जो हमारा मन जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है।
तो उसकी आदत बदलने में, उसको उसका एक रूप थोड़ा रूपांतर करने में, उसको ट्रांसफॉर्म करने में उसको समय लगेगा। खासकर वो चीज जो कि बहुत नेचुरल नहीं है, जो एवोल्यूशनरी हमें गिफ्ट मिला है, वो एवोल्यूशनरी गिफ्ट है ऑफ सर्वाइवल, कि जीवित रहने का। और जीवित रहने के लिए हमारा मन जो है कंडीशनड है, उसकी वायरिंग ऐसे है कि हर समय हर परिस्थिति को जिंदगी और मौत की परिस्थिति की तरह देखे और उसके हिसाब से अपने मतलब जीवन की कंटिन्यूटी के लिए इंश्योर करे। तो वो हमारा बेसिक वायरिंग है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ वायरिंग, राइट? तो एवोल्यूशन का तो ये चीज जो है इसको हमें एक मौका है एक ह्यूमन रूप में और ऐसे समय में जीवित रहने के, जब गौतम बुद्ध की टीचिंग्स और वो भी आज की डेट पे रिवाइव बाय बंते विमलरमसी, गेटिंग द राइट being able to capture the right knowledge from गौतम बुद्ध टीचिंग। तो ये हमारा एक फॉर्चुनेट अवसर है कि हम ये जो वायरिंग है, जो वायरिंग हमारे लिए सफरिंग क्रिएट करे, उसको हम मॉडिफाई कर सके, ताकि ये जो सफरिंग है वो बिल्कुल हमारे हमें छू ना पाए, कि हम चीजों को देख रहे हैं और उससे पीड़ित नहीं हो पा रहे। हम जीवन जो पीड़ा हमारे लिए कहीं एग्जिस्ट ना करे, वहां तक पहुंचने का अवसर है। धीरे धीरे इस मशीन को उस डायरेक्शन में ले जाना आरंभ करें। बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन ये सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना इतना मुश्किल है, इसलिए भगवान बुद्ध ने भी इतने सारे सूत्र पढ़े हैं कि हर इधर से इस एंगल से थोड़ा, इस एंगल से थोड़ा, उस एंगल से थोड़ा, इधर से कभी कुछ समझ में आए, कभी कुछ समझ में आए। मूल सिर्फ बहुत कम है, मतलब सही व्यायाम का प्रयोग करना है, सही दृष्टि जो 8 आर्य अष्टांग मार्ग है, नोबल 8 पाथ फोल्ड, उसको फॉलो करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, जितना आप अपना दिमाग लगाओगे कि कैसे मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकूं, कैसे शॉर्टकट ले सकूं, कैसे मैं जल्दी कर सकूं, तो आप उसमें 8 पाथ फोल्ड विथ क्रेविंग बना देंगे उसको। थैंक यू राजू जी। और ये बहुत मतलब बार बार ये अपने आप को, यही है इसलिए रिफ्लेक्शन जो अम्बलेठिका राहुलोवाद सूत्र में भी बोलते हैं कि हमेशा अपने एक्शंस के बाद रिफ्लेक्ट कर कि क्या किया मैंने, कैसे किया। अगर मेरे मन में कभी भी डिससेटिस्फैक्शन है किसी भी चीज की, कोई भी सफरिंग है, तो रिफ्लेक्ट करो कि कहाँ कहाँ मैंने पर्सनली लिया था, क्या चीज, कहाँ तृष्णा उत्पन्न हुई थी जिससे मैं अभी सफर कर रहा हूँ। वो रिफ्लेक्ट करो, फिर अगली बार आपका मन याद रखेगा कि अरे हाँ, हमें पता है तृष्णा से खराब नतीजे आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी आदत है ये चीज़ों को पर्सनली लेने का, तो हम उससे बच के रह सकते हैं। थैंक यू राजू जी फॉर शेयरिंग। और किसी का कोई प्रश्न है? हम्म। चलिए, नहीं कोई प्रश्न है तो आधे घंटे का समय है मुझे, शायद हम ये सूत्र खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन आरंभ जरूर कर देते हैं। अगले, अगर नहीं हुआ खत्म तो अगले सत्र में जारी रखें। तो ये है मध्यम निकाय नंबर 62, मध्यम निकाय नंबर 62, महाराहुलोवाद सूत्र, ग्रेटर डिस्कोर्स टू राहुल। तो एक बार मैं इसका बहुत एक संक्षेप में थोड़ा बता देता हूँ इस सूत्र में क्या चर्चा हुई है। तो यहाँ राहुल जो है गौतम बुद्ध के पुत्र हैं। गौतम बुद्ध ने बोधि प्राप्त करी, उसके बाद राहुल भी उनके पास गए सीखने के लिए। तो ये एक ऐसा अवसर है जब उन्होंने कुछ गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी राहुल को। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या मेडिटेशन के बारे में, कैसे करना है मेडिटेट,
आनापान के ऊपर बेस्ड है ये, लेकिन इसमें हमारे ब्रह्म विहार के बेस्ड जो प्रैक्टिस हम करते हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन है। और इसमें मेन चीज यही है, चीजों को जो हर चीज से बार बार वही बताना पड़ता है, मूल भी वही है, लेकिन रिपीटेशन से धीरे धीरे मन में अलग अलग जगह समझने लगते हैं हम कि कैसे एक तो चीजों को पर्सनली नहीं लेना। तो ये अलग अलग धातुओं को लेकर बताया है कैसे चीजों को पर्सनली नहीं लेना। और दूसरी चीज तो ये एक चीज तरीके से हम कह सकते हैं जो आपने और भी सूत्रों में सुना होगा कि अलग अलग चीजों को लेकर भगवान बुद्ध ये बताते हैं कि हर चीज को सही दृष्टि से कैसे देखते हैं कि यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह मेरा आत्मा नहीं। दिस इज नॉट माइन, दिस आई एम नॉट, दिस इज नॉट माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि सारी चीजें जो है अनित्य है, परमानेंट है, बदलती रहती हैं। कभी आपको लगे कि ये चीज आपकी है तो अगले पल में उसका रूप बदल जाएगा या आपकी नहीं होगी। तो इस चीज में आप एक परमानेंट सेल्फ के साथ आइडेंटिफाई करने का कोई समझदारी नहीं है इस चीज में। तो ये चीज बताते हैं। दूसरा, इसको एक तरीके से आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप 6 कदमों की हमने बात करी, जैसे 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है और लोगों से बात हुई बल्कि रिसेंट पास में, जो यही कहते हैं जिनका प्रैक्टिस आगे बढ़ गया लेकिन एक जगह पे अटक रहा है। तो एक तरीके से इसको रिलीज स्टेप भी समझ सकते हैं। जो हम दूसरा कदम रहते हैं, पहला पहचानना, रहने देना, शांत करना मन को, रिलैक्स, मुस्कुराना, फ्री स्माइल, वापस अपने ध्यान को साधना के आलंबन पर लेकर आना, रिटर्न और रिपीट को बरकरार रखना। तो रिकॉग्नाइज और रिलीज जो है, पहचानना और रहने देना। तो रहने देने को कई लोग नहीं समझते क्या इसका अर्थ। तो वहां एक हम निर्णय करते हैं कि अपना ध्यान इस आने वाले विचार जो भी निवरण आया है उसके साथ हम जोड़कर नहीं रखेंगे। एक तरीका है वो करने का, ये पहचानना कि ये जो चीज निकली है तृष्णा के आधार पे हम उससे जुड़े हैं, तो उसका अर्थ है कि उसको हमने बहुत पर्सनली लिया है। जो कि उस व्यक्ति ने मुझे क्या कहा था ये याद आ गया आपको ध्यान करते समय। तो ये समझना कि ये जो विचार आया है या जो स्पर्श हुआ, भले ही वो शरीर पे स्पर्श हुआ, कोई मक्खी आके बैठ गई, मच्छर ने काट दिया, या कोई ध्वनि आपको सुनाई दी, किसी ने दरवाजा पटक दिया, या आपके मन में कोई विचार आया, तो ये जो स्पर्श हुआ है और उससे जो आगे वेदना उत्पन्न हुई है, वेदना के ऊपर तृष्णा उत्पन्न हुई है, वहां से उपादान हुआ है, भव हुआ है, और कुछ एक अनुभव का जन्म हुआ। तो ये जो हुआ है इस चीज को हम पर्सनली ना लें, यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है। ये जब हम समझ लें तो ये भी एक तरीके से उसको रिलीज करने वाली चीज है कि इससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं। तो ये चीज अलग अलग धातुओं को के कॉन्टेक्स्ट में समझा है गौतम बुद्ध ने। और दूसरी चीज ये बताया है कि कैसे थोड़ा इक्वानिमिटी के बारे में बताया है कि कैसे जो अलग अलग धातु हैं उनमें कुछ कोई खराब हो या बहुत अच्छा चीज हो उस पे जाके गिर जाए तो वो एजिटेट नहीं होता, भावुक नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता कि ये मेरे ऊपर क्या आ गया। वो अपने अपने आप को छोटा नहीं समझता, नाराज नहीं होता, पीड़ित नहीं होता, परेशान नहीं होता कि मेरे ऊपर क्या गिर गया। ना बहुत लोभित हो जाता है कि अरे कोई अच्छी चीज गिर गया, फल गिर गया है मेरे ऊपर, तो बहुत ज्यादा लोभित भी नहीं होता। तो ये एक तरीके से जो उपेक्षा, उपेक्षा इसमें संस्कृत में कहते हैं, या समता हिंदी में कहते हैं, उपेक्षा पाली में कहते हैं इक्वानिमिटी, उसके बारे में भी चर्चा करी। और आखिरी में कैसे हम, और ये आखिरी जो अंश है इस सूत्र का वो भी काफी इंटरेस्टिंग है कि इसमें कई चीजों को एक्सपीरियंस करने के बारे में बताया है भगवान बुद्ध ने कि कैसे हम मेडिटेशन में अलग अलग धर्म उत्पन्न होते हैं, उन्हें पहचानना और रहने देना। तो ये चीज काफी हमें क्लियरली बताती है कि जो हम मेडिटेशन करें वो ऐसे ना करें, वन पॉइंटेड ना करें कि जो धर्म उत्पन्न हो रहे हैं वो हमें पता ही ना चले। कलेक्टेडनेस के साथ करें, एक
बैलेंस के साथ करें कि हमारा ध्यान साधना के आलंबन के साथ हो, लेकिन और धर्म उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे भी हमें समझ में आ रहा है कि वो उत्पन्न हो, भले ही हम उसके पीछे भाग गए तो 6 कदमों का प्रयोग करके वापस लाएंगे ध्यान को, नहीं भागे तो कहीं एक छोटा हमने हमारे मन ने पहचाना और उसको उसके पीछे नहीं भागा कि ये धर्म उत्पन्न हो। तो स्मृति जब तेज होती है तो ध्यान कहाँ है देखती है, ध्यान के लिए और कुछ पोषण आ रहा है ये भी समझती है, और ध्यान कहाँ से कहाँ कैसे जा रहा है ये भी समझती है। तो इसके बारे में है ये सूत्र, महाराहुलोवाद सूत्र। आरंभ करता हूँ। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती अनाथ पिंडिक के आश्रम जेतवन में विहार करते। तब पूर्वान समय भगवान पहनकर पात्र चीवर ले श्रावस्ती में पिंड के लिए प्रविष्ट हुए। आयुष्मान राहुल भी पूर्वान समय पहनकर पात्र चीवर ले भगवान के पीछे पीछे ही हो लिए। भगवान ने देखकर आयुष्मान राहुल को संबोधित किया। तो सुबह जो आम श्रावण जो भिक्षा लेने के लिए गांव में जाते थे भिक्षु, तो उसके लिए गौतम बुद्ध निकल रहे थे और पीछे पीछे राहुल भी जा रहे थे। राहुल को देखकर भगवान ने आयुष्मान राहुल को संबोधित किया। राहुल, जो कुछ रूप है भूत भविष्य वर्तमान का शरीर के भीतर का या बाहर का, रूप यानी फॉर्म, मैटर, धातु, इस तरीके से समझ सकते हैं। महान या सूक्ष्म, बड़ा या बहुत सटल, छोटा, अच्छा या बुरा, दूरी या समीप का, सभी रूप, भले वो शरीर के अंदर हो या बाहर हो। न यह मेरा है न मैं यह हूं, न यह मेरा आत्मा है। इस प्रकार यथार्थ जानकर देखना चाहिए, जानकर समझना चाहिए। See things as they are with right perspective। तो जैसी चीजें हैं उन्हें उसी तरीके से पहचानना, बिना उसके साथ आइडेंटिफाई किए हैं, बिना उसके आसपास कहानी बनी जिसमें आप बहुत पर्सनली इन्वेस्टेड हैं। तो जो भी रूप है, फॉर्म है, जो रहा था, जो आज है या भविष्य में, अंदर हो आपके शरीर के या बाहर हो, इसको यही देखना है, इस रूप को यही समझना है कि न ये मेरा है न मैं ये हूँ न ये मेरा आत्मा। ये जो शरीर है, खाना खा के एक छोटे से बालक से हम इतने बड़े हुए और एक समय के बाद और कमजोर हो जाएंगे, थोड़ा हमारा ढांचा छोटा हो जाएगा और फिर हम नहीं रहेंगे। तो ये जो आज जो शरीर है, इसको ये मेरा है, ये मेरी नित्य आत्मा है, ये समझना मूर्खता होगी। इसलिए हर चीज को दिस इज नॉट मी, दिस आई एम नॉट, दिस इज नॉट माई सेल्फ, ऐसे समझना चाहिए। तो राहुल कहते हैं रूप ही को भगवान, केवल रूप को। तो गौतम बुद्ध कहते हैं रूप को भी राहुल, वेदना को भी, संज्ञा को भी, संस्कार को भी और विज्ञान को भी। क्या है ये 5 स्कंध, 5 जो ढेर हैं, 5 जो कलेक्शंस हैं, एग्रीगेट्स हैं, 5 जो क्लासेस ऑफ चीजें हैं जिनके साथ आने पर मानव अनुभव का निर्माण होता है। क्या है ये चीजें? रूप, फॉर्म, मैटर, वेदना, फीलिंग, यानी जब जैसे कोई बाहरी रूप, कोई बाहरी जानकारी जैसे ध्वनि, हमारे अंदरी रूप, अंदरी मैटर जैसे कान को आके एक ध्वनि आके हमारे कान पे लगती है और विज्ञान जो है उसको समझने की एक क्षमता जो है, काबिलियत जो है कि किसी प्रकार की जानकारी, एक टाइप के सिग्नल को प्रोसेस करता है, एक टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो ये जो काबिलियत है ये विज्ञान है। तो ये तीनों साथ में आती हैं तो तुरंत सबसे पहले वेदना उत्पन्न होती है। वेदना एक बहुत कंप्रेस तरीका है हमें चीजें समझने का कि ये जो भी चीज हमें आदत होती है कि इस चीज के बाद एक बुरा नतीजा आता है, इस चीज के बाद अच्छा नतीजा आता है, और ये केवल हमारे एक्सपीरियंस से नहीं, हमारे मतलब सालों से, जैसे
कोई किसी बच्चे ने कभी पूरे अंधेरे कमरे में ना रहा हो, लेकिन उसे अंधेरे कमरे में अगर आप बंद कर दोगे, तुरंत उसमें थोड़ा एक डर का, एक वेदना, एक दुखदायक वेदना उत्पन्न होगी, क्योंकि ये हमारे वायरिंग में है, एवोल्यूशनरी वायरिंग में है। तो एक वेदना उत्पन्न होती है सबसे पहले, उसके आगे हमारी बाकी सारी कहानी आगे जाती है ना। तो रूप विज्ञान, बाहरी रूप, अंदरी रूप जो हमारी इंद्रिय है, और उस प्रकार के रूप को समझने का जो विज्ञान है, इनके साथ आने से जो वेदना उत्पन्न होती है, फीलिंग की एक सिग्नल आता है हमारे अंदर कि कुछ हमारे वातावरण में कुछ चीज अनुभव हुई है। और संज्ञा, संज्ञा जो है, संज्ञा इस चीज को कुछ नाम देता है कि अंधेरा हो गया, कुछ दिख नहीं रहा, ये सब जो है वो कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट जो है, इनको संज्ञा कहते हैं। जो भी संज्ञा हिंदी में अर्थी नाउन होता है, किसी भी चीज को नाम दे दो, किसी भी चीज को एक चीज की तरह हम पहचाने कि गर्म है, ठंडा है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो ये सारी चीजें संज्ञा है। अच्छा है, बुरा है, सहनशील है, नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं संज्ञा। तो कॉन्सेप्ट जो है, और संस्कार जो फॉर्मेशन है, जिस तरीके से चीजें साथ में आती हैं, हमारी जो एक पर्सनल एक वायरिंग है हमारी, जो कि किस तरीके से अभी आज के दिन, आज तक जो चीजें मैंने सीखी हैं, जो चीजों की छवि पड़ी है मेरे ऊपर, जो मेरी जेनेटिक वायरिंग है, सारी चीजें मिलकर जो मेरी टेंडेंसी होती है कुछ चीजें करने की, कुछ डिसीजन लेने की, सोचने की, तो किस तरीके से संस्कृत है चीजें, हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड, फैब्रिकेटेड, कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं इसको, फॉर्मेशन कह सकते हैं, फैब्रिकेशन कह सकते हैं। काफी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप जैसे समझेंगे कि सरल हिंदी में लोग कहते हैं कि ऐसे संस्कार हैं इस व्यक्ति के, यानी कैसे जीवन में बहुत सारी छवियों के हिसाब से एक उनकी एक टाइप की पर्सनालिटी बनी है कि कैसे वो एक परिस्थिति में कैसा कर्म करेंगे। तो वो जो एक वो कॉन्फ़िगरेशन है, उसको संस्कार कह सकते हैं। तो रूप को भी राहुल, वेदना को भी, संज्ञा को भी, संस्कार को भी, विज्ञान को भी। तो अगर आप सोचेंगे तो ये पांचों चीजें जब साथ आती हैं, तो उसके हिसाब से एक मानव अनुभव होता है कि एक रूप है, कोई एक जानकारी आ रही है, वो भी एक बाहरी रूप से आ रही है। विज्ञान जो है वो क्षमता उसको, उस बाहरी जानकारी को प्रोसेस करने की है। वेदना है जो उसको आ, एक अपने अच्छे बुरे, एक सुखदायक दुखदायक फीलिंग में, दर्द या खुशी के फीलिंग में उसको कन्वर्ट करता है। और फिर संज्ञा उसके साथ कॉन्सेप्ट जोड़ता है कि क्या हुआ है, इसको समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, नाम देता है कि ये मेरे साथ क्या अनुभव हुआ, ये मुझे बहुत प्रसन्नता पूर्वक अनुभव हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है, ये चीज है, वो चीज है। और संस्कार है जो टेंडेंसी है कि कौन से संज्ञान आएंगे, किस तरीके के संज्ञा आएंगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन है आपका, कि क्या आपकी टेंडेंसी है, किस तरीके से आप समझेंगे चीजों को। तो ये चीजें आती हैं, तो उसके हिसाब से मानव अनुभव खड़ा होता है। तो इन सारी चीजों को, इन 500 स्कंदों को, 500 जो ढेर
चलिए, अच्छी बात है। अनिश्चितता के बारे में बात करते हैं तो लाइव एग्जांपल भी मिल गया हमें। तो कहाँ तक सुनाई दी थी मेरी आवाज, एक बार बता सकते कोई? अभी सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ सर, सुनाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है। तो 5 स्कंदों की मैं बात कर रहा था। तो रूप को भी राहुल, वेदना को भी, संज्ञा को भी, संस्कार को भी, विज्ञान को भी, न ये मेरा है न मैं ये हूँ, न ये मेरा आत्मा है, इस प्रकार समझना चाहिए। इन चीजों से पर्सनली नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि अभी इनका एक फॉर्म है, एक ये अलग, जब मैं रूप कहता हूँ एक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, या एक अभी इनका नेचर है, ये बदलेगा, अवश्य बदलेगा। सारी चीजें क्योंकि अनित्य है, ये आप देख सकते हैं। कोई भी चीज आपके आसपास ऐसी नहीं है जो चीज हमेशा एक ही तरीके से चल रहा है। गौतम बुद्ध ने एक शिक्षा दी। अब जैसे बुद्धिज्म है, ये बहुत अलग तरीकों से सिखाई जाती है, वो भी बदलते रहता है समय के साथ। आज हम एक देश में रहते हैं, इंडिया कहते हैं इसको। इस अलग अलग समय पे अलग अलग आकार था इसका, अलग अलग राज होता था यहाँ पे। आज डेमोक्रेसी है, इसके पहले नहीं थी। तो चीजें बदलती रहती हैं। आपके जो 5 ये स्कंध हैं, जिनके आधार पर आपका अनुभव बनता है, ये चीजें भी बदलती रहती हैं। किसी चीज को स्टेबल परमानेंट समझकर उसके साथ आइडेंटिफाई अगर हम करते हैं, तो ये एक हमारी गलती होती है, और इसी से हमारा आगे जाके दुख उत्पन्न होता है। क्योंकि ये चीज जब बदलती है, तो हो सकता है जो सुखदायक है वो हमारे पास ना रहे, या दुखदायक ऐसी चीज हो जो हमारे पास नहीं थी और हमारे पास आ जाए। तो इन सब के लिए यही उद्देश्य देते हैं गौतम बुद्ध। तब आयुष्मान राहुल कहते हैं, कौन आज भगवान का उपदेश सुनकर गांव में पिंडचार के लिए जाए? ये सोचकर वहां से लौटकर एक वृक्ष के नीचे आसन मार, शरीर को सीधा रख, स्मृति का को सन्मुख ठहरा, बैठ। भगवान ने आयुष्मान राहुल को वृक्ष के नीचे बैठे देखा, देखकर संबोधित किया। तो राहुल ने कहा, ये तो कुछ आज अच्छा मसाला दिया है गौतम बुद्ध ने, तो अब मुझे भिक्षा मांगने जाऊं कि मैं बैठ के तुरंत साधना करता हूँ, ज्यादा मेरा लाभ। तो राहुल बैठे, उनको देखा गौतम बुद्ध ने, उन्होंने संबोधित किया, राहुल, आनापान सती भावना की भावना कर, उस पर ध्यान कर। राहुल, आनापान सती भावना किए जाने पर महाफलदायक, बड़े महात्म्य वाली होती। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि आनापान सती जो इसको ट्रांसलेट किया जाता है माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो आनापान सती, आना और जाना। तो आयुष्मान राहुल सायंकाल को ध्यान से उठ, जहां भगवान थे वहां गए, जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए आयुष्मान राहुल ने भगवान से यह कहा, बनते, किस प्रकार भावना की गई, किस प्रकार बढ़ाई गई आनापान सती महाफलदायक, बड़े महात्म्य वाली होती? कि कुछ आप मुझे और थोड़ा इंस्ट्रक्शन दीजिए कि किस प्रकार से ये करना चाहिए। राहुल, जो कुछ भी शरीर में, तो अभी एक तो जैसे हम समझते हैं माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग, ऐसा लगता है कई लोग सोचते हैं, या हम ब्रह्म विहार से करते हैं कि ये चीज ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, या केवल जो हमारा जो साधना का आलंबन है वो केवल आवश्यक नहीं है। अलग अलग साधना के आलंबन हो सकते हैं। जो जो अलग अलग लोग थे गौतम बुद्ध, उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से उनको अलग अलग साधना का आलंबन भी देते थे। आवश्यक ये है कि क्या चीजें हम समझ रहे हैं अनित्यता के बारे में, अनात्मता के बारे में, दुख के बारे में, सही व्यायाम के बारे में, कृष्णा के बारे में, क्या क्या चीजें हम समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, ये आवश्यक। तो इसलिए थोड़ा और वो डिटेल में समझाते हैं। पहले सारे धातुओं के बारे में समझाते हैं। राहुल, जो कुछ भी शरीर में, अध्यात्म अध्यात्म अंदर, शरीर के अंदर, प्रति शरीर में, शरीर के बाहर,
कर्कश खरखरा है, सॉलिड है, सिंपल ये यूज करता हूँ। ये राहुल संकृत्यायन जी ने 1930s में ट्रांसलेट किया था, तो सारी हिंदी हमें एक्सेसिबल नहीं होगी आज के डेट पे। जैसे केश, लोब, नख, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थिमज्जा, बुक, हृदय, यकृत, एक्सेट्रा, सारे जो सॉलिड पार्ट्स हैं बॉडी में। तो बेसिकली अर्थ लाइक ये कहते हैं। पेट का मल और जो कुछ और भी शरीर में, प्रति शरीर में कर्कश है, शरीर के अंदर या बाहर। राहुल, यह सब अध्यात्म पृथ्वी धातु कहलाती है। जो कुछ भी अध्यात्म पृथ्वी धातु है और जो कुछ बाहरी पृथ्वी धातु है, ये पृथ्वी धातु ही है। तो सारी जो चीजें सॉलिड हैं उनको एक क्लासिफाई कर दिया भगवान ने कि ये पृथ्वी धातु है। वो कहते हैं कि ये जो है, भले शरीर के अंदर हो या बाहर हो, जो पृथ्वी धातु है, इसको पृथ्वी धातु की तरह पहचान कि हाँ ये एक मैटर है, सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर है। उसको यह मेरी नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह मेरा आत्मा नहीं, इस प्रकार यथार्थ जानकर देखना चाहिए। तो ये कहते हैं जो भी चीजें इस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, उसके बारे में ये समझो कि ये चीज मेरी नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह मेरा आत्मा नहीं। आइडेंटिफाई उससे मत करो, क्योंकि हर चीज अनित्य होती है, और अनित्यता के साथ अगर आप आइडेंटिफाई करोगे अनित्य चीज के साथ, तो दुख में परिवर्तित होगा। इस प्रकार इसे यथार्थ अच्छी प्रकार जानकर देखने से पृथ्वी धातु से उदास होता है, पृथ्वी धातु से चित्त को विरक्त करता है। क्या है राहुल आप धातु? आप धातु ये लिक्विड के लिए कहते हैं, जल धातु है। सॉरी, ये थोड़ी हिंदी ज्यादा कठिन हो रही है मेरे लिए, तो देख रहा हूँ मैं। आध्यात्मिक और बाहरी, अंदरी और बाहरी। क्या है आध्यात्मिक आप धातु? तेज धातु, फायर एलिमेंट, वायु धातु, विंड एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर देते हैं जो जो चीजें हमारे शरीर के अंदर हैं। अब जैसे लिक्विड हो गया कि आंसू हो गए हमारे, खून हो गया, ऐसे लिक्विड हैं एलिमेंट्स, बाहर भी लिक्विड एलिमेंट्स हैं। तेज या फायर एलिमेंट जो कहते हैं कि जो हमारे अंदर एनर्जी होती है, जैसे हमारी डाइजेशन होती है, उन सब चीजों को, एनर्जेटिक प्रोसेसेस को तेज धातु करके बताते हैं। और वायु धातु जो हमारे अंदर हवा होती है या बाहर हवा होती है। तो इन चीजों में क्लासिफाई करते हैं और यही कहते हैं कि इस प्रकार अगर हम ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है, अगर ये समझता है तो उससे फिर पृथ्वी धातु से उसको वो अपने उससे आइडेंटिफिकेशन जो है वो बंद कर देता है, और उससे फिर उसके मन पर, एक भिक्षु के मन पर जो ऐसे समझता है, जो एक साधक के मन पर जो ऐसे समझता है, पृथ्वी धातु का असर नहीं पड़ता, उससे वो कष्ट नहीं उत्पन्न होने देता। ऐसे ही आखिर में क्या है राहुल? आकाश धातु, स्पेस एलिमेंट। आकाश धातु आध्यात्मिक भी है और बाहरी भी है। राहुल, आध्यात्मिक आकाश धातु क्या है? जो कुछ शरीर में, प्रति शरीर में आकाश या आकाश विषयक है, जैसे कि कर्ण छिद्र, नासिका छिद्र, मुख द्वार, जिससे अन्नपान खादन आस्वादन किया जाता है। तो ये स्पेस एलिमेंट बोलते हैं जहां जहां एम्प्टी, मतलब कोई हवा के आवन जावन नहीं है, जो हॉलोस हैं हमारे इसमें, तो उसको आकाश धातु करके क्लासिफाई करते हैं कि कहीं पे हवा जा रही है, कहीं जस्ट हॉलोस हैं, हमारे कान के अंदर है, नाक के अंदर है, तो इनको आध्यात्मिक आकाश धातु कहते हैं। और इसके लिए भी यही कहते हैं कि यह न मेरी है, न मैं हूं, न यह मेरा आत्मा है।
तो ये सारे धातुओं के लिए बताते हैं कि इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करना। जैसे मैं बता रहा था, ये चीज आप अलग अलग धर्मों के लिए भी और सूत्रों में है, जो सारे जो प्रतीति समुत्पाद के जो अलग अलग कड़ियां हैं उस श्रृंखला में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के, कि जैसे मैंने बात करी थी कि अंदरी और बाहरी रूप, बाहरी एक जानकारी वाला रूप जो है ध्वनि की तरह, हमारे शरीर के अंदरी एक जो इंद्रिय है हमारे कान, उस पर जाके बढ़ती है, सुनने की क्षमता है, हमें सुनने का विज्ञान है, वो तब उस समय जगा हुआ है। वहां से वेदना उत्पन्न होती है कि सुखदायक है दुखदायक, उसमें फिर तृष्णा उत्पन्न होती है जो उसको पर्सनलाइज करती है। अगर ये बिल्कुल आपके लिए अनइम्पोर्टेंट, पीछे मेरे कहीं रेफ्रिजरेटर की जरूर थोड़ी आवाज हो रही है, बहुत ध्यान दूंगा तो मुझे सुनाई देगा, लेकिन अभी मेरे लिए अनइम्पोर्टेंट है, सुखदायक भी नहीं है दुखदायक भी नहीं है, मेरे मन ने सोचा इस पर ध्यान नहीं, तो अगर वो चीज ध्यान देने के लायक समझता है आपका चित्त, तो उस पर ध्यान देता है और साथ में ही सोचता है कि ये मुझे पसंद है नहीं पसंद है, उसके हिसाब से आगे और चीजें उसमें जुड़ती रहती है। हर समय उसको पहचानते समय संज्ञा उत्पन्न होती है कि क्या चीज है, पसंद नापसंद, क्यों पसंद नापसंद। आगे उपादान होता है, ज्यादा इससे कहानियों के साथ हम जुड़ जाते हैं, ज्यादा अटैच हो जाते हैं, उस चीज से इमोशनल हो जाते हैं। भाव होता है जो हमारी आदतें रही हैं, पुरानी आदतें, कि इस परिस्थिति में हम क्या, कैसे हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, कैसे हम डील करते हैं ऐसे सिचुएशंस के हिसाब से कुछ टेंडेंसी बनती है कि क्या आगे कर्म उत्पन्न हो। तो ऐसे ही इसी प्रक्रिया से आपके मन में भी अलग अलग, जैसे साधना करने बैठेंगे, अभ्यास करेंगे या संक्रमण ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय अलग अलग आपके विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं वो भी इसी रास्ते से आके उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन धर्मों के लिए भी जो मन में उत्पन्न हुई, या कोई जैसे ये धातु की हमारी बात है, पृथ्वी धातु की, कि कहीं आके कोई जानवर, कीड़े ने आके आपको काट दिया, कुछ जो भी धर्म उत्पन्न हुआ, जो भी विचार उत्पन्न हुआ, उसके बाद उस चीज को जो हम रिलीज स्टेप करते हैं, हमारा ध्यान अगर उससे आकर्षित हुआ, उस समय आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं, ये पूरा आपको कहना आवश्यक नहीं है कि यह मेरा नहीं, यह मेरी आत्मा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ। ऐसे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, हर बार ऐसे पूरे उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भाव जो है वो आप लाइए जब रिलीज करें कि अच्छा ये घटना घटी, इसको पर्सनलाइज करने का कोई अर्थ नहीं। एक घटना घटी, बस एक विचार आया, भले वो कितना दर्दनाक विचार हो कि कैसे मेरे साथ बर्ताव किया, या मुझे ये चीज बहुत आवश्यक है, ये चीज होना मेरे लिए, बहुत आकर्षित हूँ मैं इस चीज से। तो भले ही कोई भी विचार हो, उस समय हमने केवल देखना है कि एक विचार उत्पन्न हुआ है, यह न मेरा है, न यह मैं हूँ, न इसमें मेरी आत्मा है। तो ये जब हम समझते हैं कि ये बस वो है, तो हमारे मन में उसके लिए, उससे भावुक होना, उसमें अपनी आत्मा उस अनित्य चीज के साथ जोड़ना, और फिर जब उसमें परिवर्तन हो जाए, वे परिणाम धन जब, तब दुखी होना, ये चीजों से हम बचते हैं, तृष्णा उसमें कम हो जाती है। जब मैं कहता हूँ कि कोई एक घटना घटी, बहुत इसमें अंतर है ये कहने से कि ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद। तो जब घटना घटी है करके हम देखते हैं, तृष्णा कम होती है और धीरे धीरे हमारा मन और गहराई की तरफ जाता है, और हमारी स्मृति जैसे बढ़ती रहती है, तो और चीजें समझने और सीखने। चलिए एक पार्ट और मैं पढ़ता हूँ इस सूत्र का, समय हमारा लगभग समाप्त हो गया है। एक सेक्शन, जो दूसरा सेक्शन था, मैंने बताया था आपको शुरुआत में, 3 सेक्शन है, धातुओं की बात करते हैं, फिर धातुओं की तरह कैसे जो हमारे चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना, भावुक नहीं होना, उससे अटैच नहीं होना, उस चीज़ के बारे में ये पहला सेक्शन है। अगला सेक्शन है थोड़ा इक्वानिमिटी से जुड़ा हुआ, फिर ये धातुओं का ही प्रयोग करते हैं भगवान में। राहुल, पृथ्वी समान भावना की भावना, पृथ्वी समान, मेडिटेट लाइक द अर्थ, पृथ्वी की तरह भावना, पृथ्वी के समान, मतलब जिस तरीके से पृथ्वी है, उसकी जो एक गुण है, उस गुण को अपने भावना में
में लेकर आ। पृथ्वी समान भावना की भावना करते हुए राहुल, तेरे चित्त को, दिल को अच्छे अच्छे लगने वाले स्पर्श चित्त को चारों ओर से पकड़कर न चिमटेंगे। जैसे राहुल पृथ्वी में पवित्र वस्तु भी फेंकते हैं और अपवित्र वस्तु भी फेंकते हैं, मतलब अच्छी चीज बुरी चीज कह सकते हैं संक्षेप में, जैसे पहले भी बता। हो सकता है आम गिर जाए, बढ़िया पका हुआ पपीता गिर जाए, या पखाना, पेशाब, कफ, पी, लोहू, यानी अनप्लेजेंट चीजें। बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं गौतम बुद्ध, जो कभी आप भूल ना पाओ अगर विजुलाइज करो तो मल गिर जाए, पेशाब गिर जाए, कुछ भी, इससे पृथ्वी दुखी नहीं होती, ग्लानि नहीं करती, घृणा नहीं करती, न ह्यूमिलिएट होती है, न हॉरिफाई होती है, न इरिटेट होती, न कम महसूस करती है अपने आप को, न परेशान होती है, न भावुक होती है, न उत्तेजित होती है। कुछ गिर गया, गिर गया। एक वो अखंडता है उसमें, एक एक सॉलिडिटी है उसमें, जो कि हर छोटे मोटे होने वाले परिस्थितियों से, घटनाओं से उसका संतुलन नहीं है। तो राहुल, पृथ्वी समान भावना की भावना, पृथ्वी समान भावना करते राहुल, तेरे चित्त को अच्छे लगने वाले स्पर्श न चिमटेंगे, न बुरे लगने वाले स्पर्श चिमटेंगे। बहुत बड़ी चीज है ये। सुनने में लगता है कि ये तो बहुत साधारण सी बात है, अच्छा पृथ्वी को कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं तो पृथ्वी जैसा नहीं हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं चीजें बुरी। तो ये हमारी क्वालिटी हमने लानी है, बढ़ानी है, इसीलिए बताया। अगर ये नेचुरली होता तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मुझे बहुत पसंद है कि पृथ्वी समान भावना करना। पृथ्वी का जो एक गुण है, जो कि अच्छी घटना हो, बुरी घटना हो, जो भी चीज हो, उससे अपना मन छोटा नहीं करती, अपने मन को परेशान नहीं करती, भावुक नहीं करती, उत्तेजित नहीं करती, घृणा नहीं करती, ग्लानि नहीं करती, दुखी नहीं होती, ना ह्यूमिलिएट, ना हॉरिफाई, ना टेरिफाई, ना इरिटेट। तो ये जो गुण है, ये एक आप उपेक्षा या इक्वानिमिटी की तरह कह सकते हैं। तो इस तरीके से भावना करो कि कोई भी जैसे निवरण आता है आपकी साधना में, उसको 6 कदमों का एक डंडा बना के नहीं भगाना। आया है, देखना है कि ये मेरे मन की अवस्था थी जो अनुकूल थी, कंड्यूसिव थी, कि ऐसी एक विचार, ऐसा एक धर्म उत्पन्न, ये पहचाना और इसको हमने रहने दिया, समझा कि ये न मेरा है, न ये मैं हूं, न मेरी आत्मा है, और कृष्णा को शांत किया, स्माइल करते हुए वापस आ गया। ये भी एक रिलीज स्टेप से जुड़ा है कि जो इक्वानिमिटी, जैसे जैसे आपकी इक्वानिमिटी होगी तो उतनी उतनी आपकी कम, जैसे हम बढ़ते हैं ध्यान समाधियों में, तो और हम मैत्री से करते हैं, फिर करुणा, मैत्री यानी लविंग काइंडनेस, करुणा, कंपैशन, मुदिता, अप्रिशिएटिव जॉय, और आखिर में समता या उपेक्षा, इक्वानिमिटी। सबसे कठिन है इसको, हर एक चीज कठिनाई में बढ़ते हैं, इसकी भावना करना, इसको कल्टीवेट करना, डेवलप करना। जब ये डेवलप होता है तो खुद ब खुद हर चीज में मुझे पसंद, मुझे नहीं पसंद, तृष्णा का जो आधार है वो खुद ही कम होने लगता है। जितनी आपके मन में समता होती है, हर चीज को पर्सनली लेना, इसकी आपके संभावना जो है मन में कम होती रहती है। तो यही इक्वानिमिटी डेवलप करने के लिए बता रहे हैं भगवान। राहुल, जल समान भावना की भावना, ऐसे ही जल में बताते हैं कि कोई अच्छी चीज डालें, बुरी चीज डालें, जल को फर्क नहीं पड़ता, अशुभ चीज डालें, शुभ चीज डालें, वही कलरफुल एग्जाम्पल देते हैं मतलब पखाना भी हो, पेशाब भी हो, कफ हो, पी हो, लोहू हो, कुछ भी उसमें धो डालो, उसको फर्क नहीं पड़ता, थूक दो पानी, वो ना परेशान होती है, ना घृणा करती है, ना दुखी।
इस तरीके से अपनी भावना बढ़ानी। ऐसे सारे एलिमेंट्स के लिए एग्जाम्पल देते हैं भगवान बुद्ध। तो कहते हैं कि इस तरीके से भावना करो। आज का समय हो गया है समाप्त। इससे अगला जो अंश है इसके जस्ट बाद बल्कि ब्रह्म विहारों की चर्चा होती है, फिर ब्रेथ के साथ और चीजें कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे हम अपने मन में होने वाले जो अलग अलग धर्म है, मन में प्रकट होने वाले अलग अलग धर्म हैं, उनको समझ पाए, उनका जन्म लेना, कुछ समय तक रहना और फिर समाप्त हो जाना, इस चीज को देख पाए, जिससे हम अनित्यता के बारे में समझ पाए। अनात्मता के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। दुख तो केवल एक परिणाम है, अनात्मता और अनित्यता को नहीं समझने का परिणाम है। तृष्णा के आधार पर हम किसी अनित्य चीज को अपना मैं, अपनी आत्मा समझने लगते हैं, तब दुख उत्पन्न होता है, ये एक परिणाम। तो इसमें आगे जो है कैसे हम अनात्मता अनित्यता को समझ सकें, इसके बारे में चर्चा है कि अगले सत्र में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो बस सूत्र समाप्त करने के पहले एक बार और जो दो इम्पोर्टेंट लाइन, जो कुछ भी आध्यात्म पृथ्वी धातु है और जो कुछ भी बाहरी पृथ्वी धातु, ये सब पृथ्वी धातु ही है। उसको यह मेरी नहीं, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा आत्मा है, इस प्रकार यथार्थ जानकर देखना चाहिए। ये एक लाइन। और दूसरा, पृथ्वी समान भावना की भावना। पृथ्वी समान भावना की भावना करते हुए राहुल, तेरे चित्त को, दिल को लगने वाले जो स्पर्श हैं, चित्त को चारों ओर से पकड़कर ना चिमटे। जैसे राहुल पृथ्वी पर कुछ भी फेंके, अच्छी चीज बुरी चीज, उससे पृथ्वी दुखी नहीं होती, ग्लानि नहीं करती, घृणा नहीं करती। इस प्रकार तो राहुल पृथ्वी समान भावना की भावना। ये जो दो हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इस सूत्र में, जो हमने आज यहाँ तक हम पहुंचे। एक आध प्रश्न ले सकते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना के साथ सत्र समाप्त। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, सब बहुत क्लियर है। चलिए एक बार मैं 1 मिनट दीजिए, वो प्रार्थना वाला एक बार। किसी के पास है अगर वो इमेज तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। मेरे पास इंग्लिश का है राजू जी, ठीक है, मुझे हिंदी का हिंदी का नहीं है। मुझे मिल गया। ओके। शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है मेरा स्क्रीन?
दुखग्रस्त हूँ दुख मुक्त, भयग्रस्त हूँ भय मुक्त, शोकग्रस्त हूँ शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी, हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदात सभी दें उसे अनुमोदन, आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाथ, करें पुण्य का अनुमोदन, चिरकाल रखें बुद्ध शासन। अगली सप्ताह में। थैंक यू राजेश जी।